ये है पार्ट 2। अगर आपको पहली कहानी सुननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पार्ट 1 की कहानी सुन लीजिए या चैनल में जाकर देख लीजिए। तो कहानी शुरू होती है। गांव में बहुत सारे घटनाएं घटी। लोग आत्महत्या करने में मजबूर हो गए थे खेत के फसलें खराब होने के कारण। इसके अलावा प्रीतम और सुशीला को बुरी हरकतों की वजह से जिंदा जला दिया गया। और पिछली रात रामसे की मौत रहस्यमय तरीके से हुई, जिसमें ना तो रामसे के शरीर में कोई खरोच था और ना ही कोई हड्डी या नसों को कोई नुकसान पहुंचा था। इन सभी की वजह से रामसे के अंतिम संस्कार के बाद एक बड़ी बैठक हुई सभी गांव वालों के साथ, जहां बहुत सोचने समझने के बाद एक फैसला किया गया। सभी के बीच मुखिया ने कहा, देखिए, अभी हालात ऐसा है कि हम पता लगा ही रहे हैं कि फसलें क्यों खराब हो रही है, और जब बात है रामसे की मौत की तो आप सब लोग आज से रात के 7 बजे के बाद घर से मत निकलिएगा। और हाँ, आप लोग भी जरा नजर रखिए कि कहीं कोई अनजान व्यक्ति, अजनबी या घुसपैठी ना घुस जाए गांव में। और फिर मुखिया जी के तरफ से रामसे के परिवार को कुछ पैसे भी दिए गए। और आखिर में दोपहर तक एक तांत्रिक बाबा को बुलाया गया, जिसके साथ मुखिया भी था। वो गांव में अंदर आए और पूरे गांव को और गांव के लोगों को देखा। और फिर कुछ लोगों ने उससे पूछा कि ये सब कैसे ठीक होगा, लोग मर रहे हैं। तब उस तांत्रिक ने सबके सामने एक कागज को निकाला, एक आदमी को बुलाया और कहा कि मैं इस कागज को जलाऊंगा और तुम्हें इस कागज को अपने पैर के जूते से कुचलकर जलकर खाक होने से पहले बुझाना होगा। क्या तुम ये कर सकते हो? तब सामने खड़े आदमी ने कहा, हाँ कर सकता हूँ। इस बात के बाद तांत्रिक ने माचिस से वो कागज जलाया और फिर उस आदमी ने उस कागज को बुझाने की कोशिश बहुत की, लेकिन वो कागज पूरा जल के खत्म होने के बाद ही बुझी। सभी लोगों ने हैरानी से पूछा कि ये सब कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। और कुछ लोगों ने ये तक कहा कि शायद उस तांत्रिक ने उस कागज में कुछ तेल वगैरह लगाया था। लेकिन तभी जिसने आग बुझाने की कोशिश करा था, उसने ही बताया कि उसने कागज को ठीक से देखा था, कोई तेल लगा नहीं था। अब गांव वालों ने इस चीज का मतलब पूछा और तब उस तांत्रिक ने कहा, यहाँ कुछ आत्माएं हैं जो अग्नि से जुड़े हुए हैं। क्या आप लोग बता सकते हो कि यहाँ आग को लेकर क्या घटना हुई थी? तांत्रिक बाबा से ये बात सुनकर सभी लोग अपने नजरें बचाने लगे। ज्यादातर लोगों के सर शर्म के मारे नीचे हो गए थे। लेकिन आखिर में सुशीला की माँ, जिनकी बेटी मरी थी उस घटना के समय, उन्होंने तांत्रिक को सब कुछ बताया और तांत्रिक के कहने के मुताबिक ही सब हुआ। उन्हें एक दिन और एक रात यहाँ रहने की इजाजत मिल गई। जो लोग काम में थे वो सभी 6:30 बजने तक घर वापस लौट गए। और जब घड़ी में 7 बजे सारे के सारे घर के गेट दरवाजे सब बंद हो गए। झाड़ियाँ, पेड़, हवा से मिलकर कुछ अलग ही आवाज हो रही थी। माहौल बहुत ही बदल गया और दूर में कुछ सियारों की रोने की आवाज आ रही थी। लेकिन अचानक वो सब रुक गई और फिर एक शराबी बेवड़ा, जो कि इसी गांव में रहता है, वो रात के 8 बजे घर में वापस आ रहा होता है। वो आदमी अभी भी शराब के नशे में है। और फिर जब वो अपने घर के गली में घुसने वाला था, तब उसे किसी ने बुलाया। उस आदमी ने कहा, कौन है वह? उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। वो वापस अपने घर में घुसता है। इसका नाम है ऋषि। इसकी बीवी जब से मरी है तब से ये अकेला ही रहता है। सिर्फ एक बूढ़ी माँ है जो पास ही के बिस्तर पर सो रही होती है। ऋषि ने एक बीड़ी निकाली और माचिस ढूंढने लगा, लेकिन माचिस मिल नहीं रही थी उसे। उसने ढूंढा, लेकिन आखिर में उसे माचिस मिला ही नहीं। और तब जाकर उसने अपने गैस के चूल्हे को जलाने की कोशिश की। और उसे क्या पता था
नशे में वो फैलती हुई गैस को समझ नहीं पाया क्योंकि गैस ऑन था और साथ ही उसका पाइप भी टूटा हुआ था। जब ऋषि ने फाइटर क्लिक किया, छह दिन बाद गांव से आधे से ज्यादा लोग मारे गए। वो तांत्रिक भी कहीं गायब सा हो गया। सभी लोगों की उम्मीदें टूट गई। अब कोई भी यहाँ रुकना नहीं चाहता और इस गांव में रहने का बड़ी वजह फसलें ही थी, लेकिन वो वजह भी धीरे धीरे मर रही है। तो कौन ही रहना चाहेगा यहाँ। धीरे धीरे लगभग सभी चल गए थे गांव से, लेकिन कुछ लोग अभी भी थे जिनमें प्रेम का परिवार भी था। उसके माँ ने प्रेम को बहुत समझाया कि चलो यहाँ से, ये गांव अब बंजर हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। लेकिन प्रेम ने कहा आप सभी जाओ, मैं बाद में आता हूँ। मेरे पिता को मार दिया गया, हमें उजाड़ के रख दिया और अब हाथ में बिना कुछ पैसे लिए कहीं गुलामी करने से अच्छा कि मैं एक बार कोशिश करूं। उसके माँ ने हैरानी भरी नजरों से पूछा, कोशिश? लेकिन कैसी कोशिश? तो प्रेम ने बताया, उस आत्मा को मुक्त करने की कोशिश। 7 महीने पहले जो 2 लोग मरे थे, प्रीतम और सुशीला, उन दोनों में से सुशीला के आत्मा को मुक्त कराना होगा। प्रेम के माँ ने पूछा, तू ये अकेला कैसे करेगा? तब प्रेम ने कहा, माँ ज्यादा सवाल पूछने के बजाय अगर आप आशीर्वाद दो तो बेहतर रहेगा। समय निकलता जा रहा है, 7 बजने में आधा घंटा बाकी है। आप सब जाओ, मैं कल आता हूँ। ये एक लड़ाई जैसी है जिसमें प्रेम अकेला है, लेकिन उसको पता है कि करना क्या है। वो गया सीधे सुशीला के घर और पूरा घर ढूंढने लगा। बर्तन वर्तन सब खोजा, खंगाला, पूरा घर छान मारा, लेकिन जो प्रेम को चाहिए था वो नहीं मिला। और पीछे से सुशीला की माँ ने पूछा, क्या ढूंढ रहा है तू? प्रेम डर गया अचानक। प्रेम ने कहा, मुझे वो अस्थियां चाहिए। मुझे पता है, जब मैं उस दिन खेत से घर वापस आ रहा था तो मैंने देखा था तुम्हें। लाश को फेंकने से पहले अस्थियां छुपा ली थी तुमने। प्रेम सोच रहा था कि अस्थियां पाना अब मुश्किल होने वाला है क्योंकि अब ये औरत भी नखरे करेंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सुशीला की माँ ने अस्थियां प्रेम के हाथ में दे दिया और कहा, मैंने खुद कोशिश करी थी उसे मुक्त कराने की, लेकिन प्रेम के सामने सुशीला की माँ यानी राखी तड़पने लगी, जैसे राखी के गले से आवाज घुट रही थी। राखी ऐसी आवाजें निकालने लगी जैसे वो 1 नहीं 2 हो। तभी प्रेम ने घड़ी देखा तो 7:10 हो गए थे। प्रेम अब उस घर से निकलकर पास में नदी था उस तरफ भागने लगा अस्थियों को बहाने के लिए। और तभी प्रेम के पैर को पकड़ के किसी ने पीछे की तरफ खींचा। उसके हाथ से अस्थि छूटते छूटते बचा और अब माहौल बदल गया। ऊपर के आसमान भी अभी आवाजें करने लगे। हवाएं जैसे शांत होकर भी शोर कर रही थी। और इन सभी के बीच प्रेम को आखिर में उसके सामने वो लड़की दिखी जिसका चेहरा बहुत ही भयानक था। चेहरा ऐसा जला हुआ था जैसे कोई काले रंग का बर्फ का चेहरा पिघल कर गिर रहा हो। और तभी उस जली हुई औरत ने कहा, अस्थि दे मुझे। प्रेम अब अपने पूरे बदन का जोर लगाकर भागने लगा और फिर उसके सामने उसके पिता खड़े थे जिन्होंने कहा, बेटा प्रेम, जिद मत कर, अस्थि दे दे। प्रेम बेटा देख, मत कर, जिद मत कर, तू अस्थि दे दे तू चुपचाप। प्रेम सहम गया था। और फिर तभी एक और गांव के चाचा जो फांसी से मर गए थे उन्होंने भी कहा,
हस्ती दे दे प्रेम, वरना ये लड़की तुझे छोड़ेगी नहीं। प्रेम हस्ती दे दे, हस्ती दे दे रे प्रेम, प्रेम हस्ती दे दे, हस्ती दे दे प्रेम, हस्ती दे दे प्रेम। प्रेम अभी कुछ सोच नहीं पा रहा था और कुछ ना सोच पाने के कारण उसने अपने जेब में हाथ डाला और चाकू निकाला और उसी से उसने अपना नस काट लिया। देखिए, हर कहानी में अंत भला हो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। जो किस्मत में हो वो ही होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आपको स्क्रीन में एक और कहानी दिख रही होगी, वो भी आपको शायद अच्छी लगेगी। तो आप जल्दी जाकर इसे भी देखिए और वीडियो में एक कमेंट छोड़ दीजिए कोई भी।